दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी यू टर्न। दोपहर के 2 बज चुके थे और निताशा गुप्ता ने अब तक लंच भी नहीं किया था और ना ही उसने अपनी पैकिंग खत्म की थी। 4:30 बजे उसकी फ्लाइट थी दिल्ली से बनारस की, यानी एयरपोर्ट निकलने से पहले उसके पास सिर्फ आधा घंटा था। अगर आप इस वक्त उसको देखते तो उसकी हालत समझ पाते। बिस्तर पे चारों ओर हर्ष के दिए हुए तोहफे बिखरे थे। कार्ड्स, ड्रेसेस, दुपट्टे, टेडीज, पुरानी चॉकलेट के रैपर्स और खाली डब्बे जो अब तक संभाल के रखे गए थे। इयररिंग्स जिनको दिल पे पत्थर रख के उसने चुन चुन के अपने ज्वेलरी बॉक्स से निकाला था। डायरीज जो हर्ष के साथ बिताए पलों को समेटे थीं, जिनका एक एक अक्षर स्याही से नहीं उसके जज्बात के रंगों से लिखा गया था। वो तय नहीं कर पा रही थी कि इनका क्या किया जाए। न पास रखते बनता था न फेंकते। हर्ष पहला प्यार था उसका। पास की टेबल पर वो तोहफे भी रखे हुए थे जो उसने रजत के लिए खरीदे थे, रिस्ट वॉच और चॉकलेट्स। होने वाले मंगेतर के लिए यही सब तोहफे समझ आए थे उसको। हर्ष को ऐसे तोहफे जरा पसंद नहीं आते थे। वो कहता था, इन फैक्ट्री मेड चीजों में फीलिंग्स कहाँ होती भाई, तुम ना बस मुझे अपनी हैंडराइटिंग में चिट्ठियां लिख दिया करो। हाँ, इतना जरूर था कि वो अपने सारे रुमाल उसी से मंगाता था। हर 2 महीने में उसके सारे रुमाल खो जाया करते और वो निताशा को कह देता कि बाजार जाना तो मेरे लिए रुमाल लेती आना। निताशा शुरू में मना करती, कहती कि रुमाल देने से दोस्ती टूट जाती है। हर्ष हमेशा हंसता, कहता दोस्ती ध्यान न देने से टूटती है, रुमाल देने से नहीं। उसके एक बार इस्तेमाल किए हुए 2 रुमाल अब भी निताशा के पास पड़े थे। उसने उन्हें भी बाकी तोहफों के बीच लाकर रख दिया। काश कि दोस्ती टूटने का इल्जाम वो इन रुमालों के सर पर रख पाती। उसने अपने जज्बातों को समेटते हुए सोचा था। अभी वो सोच ही रही थी कि सालों से संभाल कर रखे गए इन तोहफों का क्या करूं कि ड्राइवर का फोन आ गया। एयरपोर्ट निकलने का वक्त हो चुका था। उसने रजत के लिए खरीदे तोहफों को अपने एयर बैग में डाला, 2 जोड़ी कपड़े रखे और निकलने के लिए तैयार हो गई। बिस्तर पर पड़े हर्ष के तोहफों को वो उठाकर फेंक नहीं पाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी यादों को आज तक वो खुद से दूर नहीं कर पाई थी। घर से निकलने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। उसने अनजाने में ही हर्ष की पसंद का नीला टॉप पहना था। कानों में इयररिंग्स भी उसी के दिए हुए थे। हर्ष उसे एयरपोर्ट पे लेने आने वाला था। उसने कानों से इयररिंग्स निकालकर फेंक दिए, लेकिन वो जानती थी कि हर्ष को अपने भीतर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक 6 बजे निताशा की फ्लाइट बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी और हर्ष अराइवल एरिया में बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। ब्रेकअप के 3 साल बाद पहली बार मिल रहे थे दोनों। निताशा पिछले 3 सालों में अब तक एक बार भी बनारस नहीं आई थी, न भाई के जन्मदिन पर, न माँ पापा की एनिवर्सरी पर और न ही चाचा की बेटी की शादी में। बनारस आने का मतलब था हर्ष का सामना करना, और उसे न तो इसकी जरूरत महसूस हुई थी और न ही वो इतनी हिम्मत जुटा पाई थी। लेकिन इस बार हर्ष से मिलना जरूरी था, बहुत जरूरी। आर्मी फटीक कार्गोज और सफेद पोलो शर्ट पहने 6 फुट का हर्ष दूर से ही नजर आ गया था उसको। ये लड़का जरा भी नहीं बदला। थोड़ा सा कुड़ते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा था उसने। हर्ष के सारे दोस्त उसके ड्रेसिंग सेंस के मुरीद थे, लेकिन निताशा हमेशा उसके कपड़ों को लेकर उसको छेड़ा करती। पिछले 3 सालों में बहुत कोशिश की थी उसने खुद को हर्ष से दूर कर देने की, उसके बारे में ना सोचने की, लेकिन चाहे कितना भी प्रैक्टिकल होके सोच लिया जाए, इतना आसान कहाँ होता है दिल के सबसे करीबी शख्स की यादों को खुद से दूर कर पाना, उन लम्हों के जादू से दूर जा पाना जो आपकी शामों को सालों बाद भी वही उजाले दे जाते हैं जो पहली दफा लाए थे। जैसे जैसे उसके कदम उसे हर्ष के नजदीक ले जा रहे थे, वो सारी यादें, वो सारा अपनापन, वो सारा प्यार जिससे वो दूर भागती रही थी, वो सब एक बार फिर उन दोनों के बीच की घटती दूरी को और कम करता जा रहा था। हर्ष के नजदीक आते आते न चाहते हुए भी निताशा की आंखें भीगने लगी थीं। पहला प्यार कभी कम नहीं होता। उसको अपने पसंदीदा कहानीकार के शब्द याद आए थे, लेकिन उसने तो खुद अपने पहले प्यार को अलविदा कहा था।
ऐसे में ये आंसू उसके भीतर की भावुक निताशा और प्रैक्टिकल निताशा के बीच की लड़ाई की चुगली कर रहे थे। हर्ष ने नजर भर के उसको देखा और एक ही निगाह में आंखों से दिल तक पूरा पढ़ लिया था उसको। कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी थी उसे निताशा को समझने के लिए। 3 साल बाद देख रहा था वो उसे, लेकिन 3 सदियों की तरह गुजरे वो 3 साल उसके सामने आते ही 3 दिन जैसे लगने लगे थे। उसे देखकर लगा था कि कल ही तो उससे मिलके आई थी वो, और कल ही तो आया था उसका वो मेल जिसने उसकी छोटी सी दुनिया से उसका सबसे खूबसूरत कोना छीन लिया था। नाराज था वो निताशा से, लेकिन उसे देखते ही हमेशा की तरह वो अपनी सारी नाराजगी भूल गया था। एयरपोर्ट से निकलते वक्त निताशा का बहुत मन किया था कि हर्ष का हाथ थाम ले। उसे बुरा लगा था कि हर्ष ने हमेशा की तरह आज मिलते ही उसे गले नहीं लगाया था, लेकिन फिर वो खुद ही अपनी ख्वाहिश पर हंस दी थी। खुद ही तो दूर किया है उसने हर्ष को खुद से, और जब वो दूरी निभा रहा है तो उसको बुरा भी लग रहा है। लेकिन उसकी बाइक पर बैठते ही दोनों वही पहले वाले निताशा और हर्ष हो गए थे। पहले निताशा हर्ष से थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी। बाबतपुर से बनारस के लंबे रास्ते पर वो दूरी थोड़ी कम हुई और फिर आखिरकार उसकी बाहों ने आदतन उसके कंधों पर अपनी जगह बना ली। बहुत देर से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही निताशा ने थक कर जब अपना सर हर्ष की पीठ पर टिकाया तो हर्ष मुस्कुरा दिया। बच्ची हो तुम अब भी, कभी बड़ी नहीं होगी, हर्ष ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा था। निताशा ये सुनकर मुस्कुरा दी थी। एक और जिद्दी आंसू उसकी आंख के कोने से उतरकर हर्ष की टी शर्ट में जज्ब हो गया था। हर्ष की बाइक दीना चाट भंडार पर जाकर रुकी थी। यह उनका तय नियम था। जब निताशा दिल्ली से सुबह के वक्त बनारस आती तो दोनों चौक में लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ मलाई टोस्ट खाने जाते और शाम को आती तो लक्सा पे दीना की चाट खाते। दिल्ली में कहाँ की कॉफी सबसे अच्छी है, कहाँ के मोमोज, हर्ष को सब पता होगा। लेकिन अब हर्ष ने दिल्ली को छोड़ दिया था और निताशा ने हर्ष को। पिछले 3 साल में काम के अलावा घर से कम ही बाहर निकली थी वो। स्ट्रीट फूड का शौक उसे हर्ष से ही मिला था और अब उसके बिना अकेले बाहर जाना लाख कोशिश करने पर भी नहीं हो पाता था उससे। बाकी वक्त को तो उसने काम और किताबों के बीच बांट लिया था, लेकिन वीकेंड पर फिल्में, गोलगप्पे और बाहर डिनर्स अब गुजरे जमाने की बात हो गई थी। उसे याद है पिछली बार जब उसने मॉल में जाकर तंदूरी मोमोज ऑर्डर किए थे तो पहला बाइट लेते ही आंसू निकल पड़े थे उसके। आसपास के लोग उसे हैरानी से देखते रहे थे और वो रोते रोते बिना खाए ही चली आई थी। हर्ष होता तो ये कहता, हर्ष होता तो वो कहता। हर्ष से अलग होकर भी वो उससे अब तक अलग नहीं हो पाई थी। पिछले 3 साल से उसकी दूरियों को भी उसी शिद्दत से जी रही थी वो, जिस शिद्दत से उसने हर्ष के प्यार को जिया था। लेकिन कब तक चलेगा ये? उसे आजादी चाहिए थी इस कश्मकश से। आखिर उसकी सगाई होने जा रही थी। चाट खाकर 80 घाट चले आए थे हर्ष और निताशा। कहने के लिए दोनों के पास बहुत बातें थीं, लेकिन कहाँ से शुरू करें ये दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था। कौन सा प्ले कर रहे हो इन दिनों? बात शुरू करने के पहले निताशा ने पूछा। लव इन दिसंबर, हर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वो एक बार फिर यादों के जंगल में खो गई। यूनिवर्सिटी में दोनों ने ये प्ले साथ में किया था। उसी रिहर्सल के दौरान उनकी दोस्ती हुई थी। टीना कौन प्ले कर रहा है? न चाहते हुए भी निताशा की दाईं भौं थोड़ी ऊपर उठ गई थी। जूही, हर्ष ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए बताया। निताशा को जूही जरा भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो हमेशा बेवजह हर्ष के आसपास मंडराती रहती थी। उसका नाम सुनकर निताशा की सिकुड़ती आंखों में चिढ़ और जलन साफ दिखी थी। लेकिन जब उसने बताया कि जूही की शादी हो गई है तो उसने मुझे क्या वाले अंदाज में बनावटी बेफिक्री से हर्ष को देखा। हर्ष ने हंसते हुए उसके सर पे एक हल्की चपत लगा दी, वही डिंपल वाली हंसी। निताशा को बहुत प्यार आया था उस पर। कितना मिस करती थी इस हंसी को वो। मन किया कि यहीं सबके सामने गले लगा ले उसको, लेकिन कैसे लगाती? वो तो उसे आखिरी बार मिलकर हमेशा के लिए अलविदा कहने आई थी। एक बार फिर अंदर की कश्मकश उसकी आंखों के गीलेपन में छलक आई। हर्ष ने जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
मैं तो कभी ढूंढ ही नहीं पाया यार तुम्हारी स्टैप का खोया हुआ स्क्रू। तुम्हें भी नहीं मिला ना? कहाँ से बहने लग जाता अचानक? सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए उसने निताशा के आंसुओं पर हमेशा की तरह मजाक किया था। अब भी वैसे बात बात पे रो देती हो तुम, कब बड़ी होगी? वो हमेशा की तरह माहौल को हल्का रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निताशा वो अब और सब कुछ ठीक होने का नाटक नहीं कर पा रही थी। बात करनी है मुझे तुमसे, कुछ ज़रूरी बताना है, उसने रुमाल वापस करते हुए कहा। हर्ष की मुस्कान गुम हो गई थी। बोलो, मैं तो हमेशा ही सुनता आया हूं तुम्हारी बात, बताओ क्या बताना है? हर्ष ने संजीदगी से कहा, लेकिन निताशा को उसमें अपने लिए तंज महसूस हुआ था, जैसे वो कह रहा हो कि मैं तो हमेशा ही सुनता हूं, काश तुम भी कभी सुन लेती। एक बार के लिए तो वो हमेशा की तरह पलट कर जवाब देने को तैयार हो गई थी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था उसने। एक पल ठहर कर उसने हर्ष की आंखों में देखा तो उसकी बेफिक्री के लिहाफ में सैकड़ों शिकायतें सोई नजर आई थीं। सही तो कह रहा था वो, सारे फैसले तो उसी ने लिए थे, हर्ष को सुना ही कब था उसने? हर्ष और निताशा ने जब एक दूसरे के सामने अपनी शिकायतें रखनी शुरू की तो घंटों कब बीत गए पता ही नहीं चला। रोने, रूठने और मनाने का दौर जब खत्म हुआ तो दोनों को याद आया कि रात के 11 बज चुके थे और निताशा के माँ पापा परेशान हो रहे होंगे। निताशा ने फोन निकालकर देखा तो माँ पापा दोनों की मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। रजत, उसके फियांसे ने भी कई बार फोन किया था उसको। रजत के बारे में सोचते ही फिर से परेशान हो गई थी वो। हर्ष, आई नो हम अब भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब हमें ये दोस्ती यहीं छोड़ देनी चाहिए, वरना तुम भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। निताशा ने आखिर कह ही दिया था वो जो वो कब से कहना चाह रही थी। हर्ष कुछ नहीं बोला था। निताशा को पता था कि हर्ष चाहे उसे कितना भी समझता हो और उन दोनों के बीच लाख प्यार हो, पर वो उससे शादी नहीं कर सकती थी। हर्ष पिछले 4 साल से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया था। अभी वो ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन निताशा के सपने हर्ष की माली हालत से बहुत ऊंचे थे। वो जानती थी कि वो स्वार्थी हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शादी जैसा रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, और कल जब साथ चलते हुए एक दूसरे से उनकी उम्मीदें टूटेंगी तो प्यार उन उम्मीदों के टुकड़ों के नीचे दब के मर जाएगा। हर्ष से अलग होने के और भी कारण थे, पर सबसे बड़ी बात यही थी। निताशा शादी करके परिवार शुरू करना चाहती थी और हर्ष अभी इसके लिए तैयार नहीं था। अलग होने के 2 साल बाद तक निताशा किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाई थी, लेकिन जब घर वालों ने उसको रजत से मिलवाया तो वो अच्छा लगा था उसे। रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर था, जिंदगी को बड़े प्रैक्टिकल ढंग से देखता था। पिछले कुछ महीनों से काफी बात होने लगी थी दोनों की, लेकिन जैसे ही नजदीकी बढ़ती निताशा असहज हो जाती। उसे हर्ष के साथ बिताया वक्त याद आने लगता। अब भी जब वो बहुत अकेला महसूस करती तो वो हर्ष को याद करती। अलग होने के 1 साल तक उसने अपनी तरफ से बिल्कुल बात नहीं की थी हर्ष से। अपने फैसले को सही ठहराती निताशा उसे याद करते हुए भी नजरअंदाज करती। हर्ष ही फोन करता था उसको। शुरुआत में उसे मनाता, लौट आने की मिन्नतें करता, लेकिन बाद में बातों के ये सिलसिले बहुत रस्मी से हो गए थे। और अब जब निताशा ने मान लिया था कि हर्ष ने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी उसे फोन करने लगी थी। सब ठीक ही था जब तक रजत उसकी जिंदगी में नहीं आया था, लेकिन अब वो इन दोनों के बीच उलझने लगी थी। आज निताशा को अपने मंगेतर रजत से मिलना था। सवेरे से ही माँ उसकी तारीफें किए जा रही थीं। एंगेजमेंट के लिए डालमिया हाउस बुक किया बेटा, चाय पीते हुए पापा ने उसे बताया था। घर पर सब एंगेजमेंट को लेकर बहुत उत्साहित थे। उनकी खुशी का असर निताशा पर भी हो चला था। बहुत दिनों बाद आज वो मन से तैयार हुई थी। फिरोजी कुर्ती के साथ हल्का गुलाबी दुपट्टा, जरा सी लिपस्टिक, गहरा काजल और छोटी सी बिंदी। खुद को आईने में देखकर वो मुस्कुरा उठी थी। शायद जिंदगी की नई शुरुआत के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। बाहर काफी धूप थी, ट्रैफिक भी बहुत था। निताशा को आदत नहीं रही थी बनारस में ड्राइव करने की। रजत ठीक 12 बजे पहुंच चुका था, पर वो पिछले आधे घंटे से जाम में फंसी थी। सिगरा चौराहे पर निताशा की नजर हर्ष पर पड़ी। अपने प्ले के पोस्टर्स लगवा रहा था। कड़ी धूप में उसकी शर्ट पसीने से तर थी। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने हर्ष को पिछला मेल लिखा था
ये बताने के लिए कि वो उससे अलग होना चाहती है। कल ही तो हर्ष ने उसे बताया था कि ऐसी ही धूप में खड़ा कुछ काम कर रहा था जब वो मेल उसने देखा था। निताशा ने महसूस करने की कोशिश की थी कि कैसा लगा होगा हर्ष को वो मेल पढ़ के। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने पंजे में दबा के भींच दिया हो। कुछ तो था जो ठीक नहीं था, कुछ तो था जो वो ठीक नहीं कर रही थी। इधर हर्ष था उसके यहाँ होने से बेखबर, अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने की कोशिश में मशगूल। उधर रजत था अपनी सुलझी सी जिंदगी से कदम मिलाकर सावधानी से आगे बढ़ता हुआ, और बीच में वो थी, दोनों के बीच खोई हुई सी। क्या करे वो, कुछ सोच नहीं पा रही थी। दिल की सुने और गाड़ी से उतरकर पसीने में भीगे इस लड़के का हाथ थाम ले, या ट्रैफिक जैम खुलने का इंतजार करे और एक कैफे में बैठे उस शख्स की सुलझी हुई जिंदगी को उलझा दे जो उसका इंतजार कर रहा था। हर्ष अब भी शादी के लिए तैयार नहीं था, ये उसको साफ दिखा था, और रजत से शादी करने के लिए वो खुद तैयार नहीं थी। और इस बार उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना था जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। और आगे बढ़ने से पहले उसने फैसला कर लिया था, हर्ष या रजत में से किसी एक को नहीं, उसने खुद को चुना था। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक जैम खुल गया। उसने आगे बढ़कर यू टर्न लिया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। ट्रैफिक जैम तो इस रास्ते पर भी था, लेकिन उसको ये भरोसा भी था कि ये रास्ता उसे और नहीं भटकाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।